नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी। अगर आतंकवाद से तौबा नहीं की, अगर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सरहद पर तैनात सैनिकों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट पार्ट में तो सेना ने संयम बरता, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान भूगोल से गायब हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज के हथियारों का सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो गया है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो अंजाम क्या होगा, ये पाकिस्तान की फौज अच्छी तरह जानती है। एयर चीफ मार्शल ने आज एग्जैक्ट नंबर दिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए, पाकिस्तान के एयरबेसेस को कहां कहां कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को जब तबाह किया गया तो वहां एग्जैक्टली कितने दहशतगर्द मारे गए। ये सारी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आसिम मुनीर बार बार भारत के फाइटर जेट गिराने के फर्जी दावे करते हैं, तो आज पहली बार एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के इन दावों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खारिज किया। उनके जवाब में आपको सुनवाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल रक्षा मंत्री ने कहा था पाकिस्तान ने सर क्रीक में गड़बड़ी की तो उसका इतिहास और भूगोल बदल जाएगा, और आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ठीक यही बात कही। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भूगोल से गायब हो जाएगा। क्या ये दोनों बयान सिर्फ संयोग है या फिर बहुत जल्द पाकिस्तान की शामत आने वाली है? पर्दे के पीछे क्या तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनवाता हूं जिसकी बहुत चर्चा है। आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के बॉर्डर पर थे। उन्होंने अनूपगढ़ में सेना के जवानों से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सब्र से काम लिया, पाकिस्तान के चुनिंदा ठिकानों को तबाह किया, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, फिर कोई नापाक हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। पाकिस्तान इसलिए भी मिस एडवेंचर कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हो गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान की अवाम हुकूमत और फौज के खिलाफ सड़कों पर है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के कैंप्स पर हमले हो रहे हैं। आसिम मुनीर की फौज पाकिस्तान के लोगों पर ही एयर स्ट्राइक कर रही है। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीओके में तो आज़ादी की जंग चल रही है। एक हफ्ते से हजारों लोग मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फौज की गोलीबारी में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीओके की आवाम फौज के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज 6वें दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। अब एक खबर आपको सावधान करने वाली। साइबर क्राइम के बढ़ते केसेस की चर्चा तो हम आज की बात में अक्सर करते हैं, लेकिन आज सुपरस्टार अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि उनकी बेटी भी ऑनलाइन गेम के चक्कर में साइबर अपराधियों का शिकार होते होते बची। असल में आज से मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर अक्षय कुमार भी मौजूद थे। इसी दौरान अक्षय ने अपने घर में हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी। इसी दौरान गेम खेल रहे एक अनजान पार्टनर ने उनकी बेटी से उसकी न्यूड फोटो मांगी। अक्षय कुमार ने कहा उन्होंने बच्चों को इस तरह के अपराधियों के बारे में बताया है, इसीलिए जैसी बेटी से इस तरह की डिमांड की गई तो उसने सिस्टम बंद कर दिया और अपनी मां को सारी बात बताई। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के अपराधियों के चक्कर में फंस जाते हैं, घर में किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करते और फिर साइबर क्रिमिनल्स बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे कैसे निपटा जाए, इस पर सोचने की जरूरत है।
छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे हो। 20 दिन पहले मैंने आज की बात में आपको दिखाया था कि लखनऊ में 14 साल के यश ने अपने पिता के अकाउंट से 14 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में गंवा दिए और इसके बाद डांट पड़ने के डर से 13 सितंबर को यश ने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस तब से लगातार इस केस की जांच कर रही थी और अब जाकर पुलिस ने झारखंड से यश के साथ ठगी करने वाले 2 अपराधियों को अरेस्ट किया है। हैरानी की बात है कि पकड़ा गया एक अपराधी भी नाबालिग है। पुलिस ने उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। लोगों ने जब विवेचना करी तो उनको पता लगा कि लगभग 3.25 लाख रुपए ये गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पे इसने पेमेंट कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो इसके पिता के खाते से लगभग 14 लाख से ज़्यादा रुपए गए थे, उसमें इसने 2 व्यक्ति हैं, जो कि एक झारखंड का सिंहभूम का रहने वाला है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। चुनाव से पहले आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की आखिरी मीटिंग हुई और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए तोहफों की बरसात कर दी। कैबिनेट मीटिंग में अलग अलग विभागों के 129 प्रपोजल्स पर मोहर लगा दी। दिवाली और छठ से पहले नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। पहली कक्षा से 10वीं क्लास तक के गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप को डबल कर दिया। बिहार सरकार उन वकीलों को जिनका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2024 के बाद हुआ है 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए देगी। अब आपको बरेली का अपडेट दे देता हूं। बरेली में आज जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो गई। क्योंकि पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था, इसलिए पुलिस ने आज सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। पूरे शहर में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। बरेली को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया था। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 8,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारत अमेरिका की धमकियों के सामने कभी नहीं झुकेगा। ट्रंप के प्रेशर में भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। रूस के सोची शहर में एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में पुतिन ने कहा कि भारत एक स्वाभिमानी देश है और प्रधानमंत्री मोदी बहुत समझदार नेता हैं, वो अमेरिका की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारत हमसे तेल और गैस खरीदना बंद करता है तो उन्हें नुकसान होगा। अगर वो हमसे तेल और गैस खरीदना बंद करते हैं तो उनकी इकॉनमी को 9 से 10 बिलियन डॉलर का झटका लगेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 7 बड़े युद्ध रुकवाए, इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इसी चक्कर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि उन्होंने अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को खत्म करवाया, इन देशों में पीस डील करवाई। अब हकीकत यह है कि अल्बानिया और अजरबैजान के बीच कभी कोई वॉर हुई ही नहीं, इसलिए इस बात का मजाक उड़ाया गया। आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान जब अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मुलाकात हुई, तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने मजाक के अंदाज में मैक्रों से शिकायत की। कहा उन्होंने अल्बानिया और अजरबैजान में युद्ध विराम होने की मुबारकबाद क्यों नहीं दी।